ग्राम हिवरखेड़ी चौरई थर्मल पावर प्लांट अदानी द्वारा किसानों की जो जमीन अधिकृत की गई थी, उस जमीन पर किसानों द्वारा फसल लगा दी गई थी, जिस पर आज शासन द्वारा पूरे विभागीय अमली दल बल के साथ पहुंचकर फसल को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया। अदानी पावर प्लांट द्वारा किसानों के हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था। किसानों को न अभी तक कोई नौकरी मिली, ना ही उनकी जमीन उन्हें मिली। अदानी द्वारा अब तक किसानों को अपशासन पर अपशासन दिया जा रहा है। सभी किसानों ने अपनी अपनी ज़मीन पर कब्जा कर मक्का, धान, तुअर फसल की बोनी की थी, जिसे आज अदानी पावर प्लांट के पावर एवं दबाव में आकर शासन द्वारा फसल पर जेसीबी चला दी गई, जिसे रोकने सभी किसान अपनी अपनी ज़मीन बचाने के लिए अदानी पावर प्लांट पहुंचे। चौरई एसडीएम साहब से निवेदन किया गया कि हमारी फसल बर्बाद ना करें। किसानों के निवेदन पर एसडीएम चौरई द्वारा जेसीबी को रुकवाया गया और ग्राम हिवरखेड़ी की पुलिस चौकी पर किसानों से रूबरू चर्चा की। किसानों ने 2 दिन का समय मांगा था। शासन प्रशासन द्वारा किसानों को 2 दिन का समय दिया भी गया था, पर बाद में 2 दिन का समय रद्द कर दिया गया। शासन एवं किसान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। शासन द्वारा जो जेसीबी रुकवाई गई थी वह चालू कर दी गई, जिससे किसान के चेहरे पर मासूमी छाई हुई है। MP24 न्यूज़ से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बोल हाथ पा जोड़ भैया, हमने कह रहा है कि अरे जनधन काम चल है, तो वो अदानी वारों कह रहा कि एक लड़का है, एक परिवार में नौकरी लगा हूँ, तो भैया तू पैसा दे दे हैं? और नहीं लगावे तो हम जाखा बोले इतने साल की जगह पड़ी है, हम करते खाते भैया, जब तेरा काम चलता तो हम छोड़ देते। हम छोड़ने के तैयार है, हम ना मंजूर नहीं है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। जला की फसल में बगैर पूछे आदेश भी नहीं रहा उनने। इसकी सूचना नहीं दी गई आपको? जी हमें सूचना नहीं मिली। सूचना नहीं मिली, हमें सूचना मिलती हम कहा लगते थे बोलते। अब कहना हमारे जो कागज भी रखे सब रखे, बहुत पुराने कागज रखे, उमा भारती हिरी जब के कागज रखे हमारे पास साल हो गए। हाँ, जब के कागज रखे अब घर में। आप क्या चाहते हैं? हम तो जो जाखा बोहा और और जाखा जो बाखरे तुमने वो की दे देना और चल जाना। तुम्हारे हाथ जोड़ के कह रहा है, पाँव पड़ के कह रहा है, सब आए अच्छे आए हैं, हमका सब मंजूर है, लेकिन जो जाखा की नुकसानी तुम्हें देना पड़े भैया। जो जेसीबी मशीन बलवा के फसल को क्षति पहुंचाई गई। एसडीएम साहब के कहने पे मशीन रुकवाई गए और 2 दिन बाद मीटिंग होगी, फिर उसमें नौकरी संबंधी और प्लांट कब चालू होगा उसका पूरा विस्तृत भाटिया साहब आए भोपाल से, वो बताएंगे। 2 दिन बाद बैठक होगी, सभी किसान लोग यहाँ उपस्थित हुए और 2 दिन बाद फिर किसान लोग बैठेंगे। बैठक में सहमति बनेगी कि अब आगे क्या करना है। कंपनी ने क्या वादा किया था आपसे? कंपनी ने वादा किया था एक परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए, मगर 10-11 साल हो गया, आज दिन तक किसी परिवार को नौकरी नहीं दिया गया है। इसी कारण किसानों 32 हो गए। हाँ, 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। MP ने अधिग्रहण की थी, भटे के भाव में ज़मीन ली थी, 3000-4000 रुपये एकड़ ली गई थी, मगर किसान को गुमराह करके किसान को नॉलेज में भी नहीं दिए और मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी को 13,50,000 रुपया एकड़ में जगह को बिक्री कर दी, मगर किसान को कोई उसका लाभ नहीं दिए। और जबकि 40% किसान को वो राशि अधिक रेट में बेची है, तो वो किसान को मिलना चाहिए था जो कानून में है। और प्लांट 32 वर्ष हो गए, प्लांट चला नहीं। आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिल रहा है कि प्लांट फलाने सन से चालू होगा, फलाने सन में बिजली पैदा हो जाएगी, मगर आज दिन तक गुमराही हो रहा है किसान लोग। किसानों ने अपना जीवन यापन करने के लिए फसल लगाया था, मगर प्रशासन और कंपनी ने उनकी फसल पे जेसीबी चलवाया गया है। आज फसल काफ़ी नष्ट हो गई। एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया गया तो एसडीएम साहब ने जेसीबी रुकवाया गया और अभी आने की फसल क्षति हुई है, मगर इसके लिए बैठक करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया। और अभी आने की कुछ 10-20 एकड़ फसल क्षति किया गया है। बस। नाम क्या आपका? नन्हेलाल चंद्रवंशी, डागावानी पिपरिया।
भैया कहीं सही है पूरी चीज बता दो। शॉर्ट में बताना है अपने। ये तो जो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया। अब आप बताओ कितने एकड़ की जमीन है, कितने लोगों ने- देखना दादा कागज पीछे 700। आज आपके यहाँ प्रशासन पहुँचा था। प्रशासन ने आपके जो खेत में लगाई हुई फसल पर जेसीबी चलाई है, कितने एकड़ पर चलाई है और क्या पूरा मामला है? प्रशासन ने हमसे जो 32 साल पहले अधिग्रहण की गई थी उसमें एग्रीमेंट में लिख के दी थी शासन ने कि प्रत्येक परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। शासन ने बगैर किसान के अनुमति के प्राइवेट कंपनी अडानी को वह ज़मीन बेच दी गई, जिसमें 13,20,000 रुपये एकड़ में वह ज़मीन बेची। 13,50,000 में एकड़ पे ज़मीन बेची। शासन ने अडानी ग्रुप को किसानों के गैर मौजूदगी में किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ किसानों के साथ। फिर किसानों ने उस पर कब्जा किए। कब्जा करने के बाद में 3 से 4 साल कब्जा रहा। फिर किसानों की सहमति, कंपनी और किसानों के बीच में आपसी सहमति बनी। उसमें क्षेत्रीय नेताओं का उसमें विशेष योगदान रहा। उसमें सारे लोगों ने सहमति होके और 1 लाख रुपए एकड़ संतावना राशि दी है कि आपका प्लांट चालू होगा। आपके परिवार को शासन ने नौकरी नहीं दी, लेकिन हम आपको नौकरी देंगे। उसमें अदानी पावर प्लांट के जो मैनेजर हैं उनने लिख के दिए हैं लिखित में कि आपको प्रत्येक परिवार को नौकरी हम देंगे और 1 लाख रुपए एकड़ जो है संतावना राशि आप लीजिए। लेकिन हमें किसानों को आज तक किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली, कोई संतावना नहीं मिली। तो पुनः उसी ज़मीन में हमने अपना कब्जा कर ली है और अपना कब्जा कायम रखेंगे। किसानों का एक ही मुद्दा है कि हमें रोजगार मिलेगा तो हम ज़मीन छोड़ेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अभी जो फसल लगी हुई थी, कितनी फसल अभी बर्बाद हुई जो ट्रैक्टर जेसीबी चली है? कम से कम 750 एकड़ ज़मीन है, उसमें 70% किसानों ने ज़मीन बो चुके थे। नष्ट कितने एकड़ हुई? उसमें कम से कम 50 एकड़ ज़मीन उसमें नष्ट कर दिए गए हैं। फिर एसडीएम महोदय से हमने निवेदन किया कि हमारे किसानों के हित में आप कुछ बात सोचिए, बात करिए, हमारी फसल रुकवाइए। तो एसडीएम महोदय जी का कहना है कि आपके समस्या के निराकरण 2 दिन बाद आपको मीटिंग के द्वारा संतुष्ट कर दिया जाएगा। क्या नाम आपका? हरिप्रसाद वर्मा, हेबरखेड़ी। ठीक।